अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औरतों के लिए जिस तरह 5 वक्त नमाज में शिरकत के लिए घर से निकलकर मस्जिद में जाना मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है, इसी तरह तरावीह, जुम्मा और ईदैन के लिए भी निकलना नाजायज़ और गुनाह कबीरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को जो मस्जिद जाने की इजाज़त थी वो सिर्फ अबाहत के दर्जे में थी, कोई ताकीदी हुक्म ना था और ख़ास हालात के पेश नज़र ये इजाज़त थी, उसको ताकीदी और आम हालात का हुक्म समझना और इस दौर में उनको इजाज़त देना गलत और बातिल है। जो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में ना आती थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कभी किसी किस्म की सख्ती नहीं फरमाई। हाँ, अगर मर्द कोताही करते तो इन पर सख्ती फरमाते, जिससे ताकीद वाज़े तौर पर मालूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर घरों में औरतें और बच्चे ना होते तो मैं किसी को इमाम बनाकर इशा की जमात खड़ी कराता और जवानों को हुक्म देता कि जिन घरों के मर्द मस्जिद में नहीं आते उन घरों को जला दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की नमाज पढ़ने की जगहों में से सबसे बेहतर जगह उनके घरों के अंदरूनी हिस्से को करार दिया है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के लिए उनके नमाज पढ़ने की जगहों में से सबसे बेहतर जगह उनके घरों के अंदरूनी हिस्से हैं। शोरों को मना करने से रोकना इसलिए ना था कि औरतों के लिए जाना जरूरी और ताकीदी हुक्म है, बल्कि सिर्फ मशवरतन था कि अगर ना रोको और जाने दो तो भी कोई हर्ज नहीं। इसीलिए साथ ही इरशाद फरमाया कि बेहतर और अफजल ये है कि घर ही में नमाज पढ़े। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औरतों को मसाजिद में जाने से मना ना करो और उनके लिए उनके घर ज्यादा बेहतर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़माने में कबीला बनी सादा के लोगों ने अपनी बीवियों को मस्जिद जाने से रोकना शुरू किया था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शोहरों से कुछ नहीं फरमाया, बल्कि औरतों को घरों में नमाज पढ़ने की तरगीब दी, जिससे साफ मालूम होता है कि औरतों का मस्जिद जाना ताकीदी हुक्म ना था। हजरत उम्मे हमीद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थीं, फरमाती हैं कि हमारे कबीले की औरतों को हमारे खामद मस्जिद में आने से मना करते थे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि हमारा दिल चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाजमात नमाज पढ़ा करें, मगर हमारे खामद हमें इससे मना करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा घरों के अंदर नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और बरामदे में नमाज पढ़ना सेहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और इसी तरह सेहन में नमाज पढ़ना महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरे साथ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाजमात नमाज पढ़ने से बेहतर है। उसके बाद उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि मेरे घर के तारीक कमरे में मेरी नमाज की जगह बना दो, और विसाल तक वही नमाज अदा फरमाती रही। इसी तरह हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आज़ादी को देख लेते जो औरतों ने जाहिर की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मस्जिद में जाने से जरूर मना फरमाते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जुम्मा के दिन मस्जिद में खड़े होकर औरतों को पत्थर मारकर मस्जिद से निकाल दिया करते थे। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पक्की कसम खाकर फरमाया करते थे
کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ نماز کے لیے اس کے گھر کا اندرونی حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی عورتوں کو جمعہ اور 5 وقتہ نماز جماعت میں شرکت سے منع کرتے تھے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی تابعی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں فتوے دیا کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نماز کی جگہ سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے، چاہے عورت بوڑھی ہی کیوں نہ ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بوڑھیوں کو اجازت نہیں دیتے تھے، جبکہ اس دور پر فتن میں جوان عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت بلکہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے معنی سب سے زیادہ جاننے والے حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ نام نہاد مجتہدین کا عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دینا اور اس اجازت کو مستحب اور تاکیدی حکم سمجھنا خلاف شریعت اور خطرناک قسم کی گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے۔ اسی طرح تراویح میں عورت کی امامت 2 وجہ سے ناجائز اور مفسد صلات ہے۔ ایک قول کے مطابق نماز میں عورت کی آواز 70 ہے، اس پر آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ بلند آواز سے پڑھے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی، جبکہ عورتیں بلند آواز سے پڑھتی ہیں۔ تراویح میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے، جبکہ اکثر جگہ تراویح پڑھانے والیاں فرض جماعت سے نہیں پڑھتی۔ یہ بھی 2 وجہ سے ناجائز ہے۔ رمضان میں دن کے نوافل میں حافظات خواتین کا قرآن سنانے کے لیے جماعت کرانا اور جہراً قرات کرنا ناجائز ہے۔ عورت کی آواز نماز میں 70 ہے، اس پر ہر نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ دن کے نوافل میں جہراً قرات کرنا مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، تو عورتوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ان وجوہات کی بنا پر چونکہ عورت پر ہر نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اس لیے ان کا منفرداً دن کے نوافل میں جہراً قرات کرنا بھی ناجائز ہے۔ خواتین کی صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی 2 وجوہ کی بنا پر ناجائز ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں بھی نہ ہوں تو بھی فقہاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے عام نمازوں کی جماعت کی طرح تراویح بھی مکروہ تحریمی اور گناہ کبیرہ ہے۔ جن روایات میں عورتوں کی امامت کا ذکر ہے، اگر نوافل اور تراویح میں عورت سہواً بلند آواز سے قرات کرے گی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اگر قصداً کرے گی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔